हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 16 मई 2024 आज की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसने डेविड साल्वागिनी को अपना पहला एआई अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? और इसका आंसर है नासा। यानी नासा ने डेविड साल्वागिनी को अपना पहला मुख्य एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नासा। अब देखिए ईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जाक्सा का फुल फॉर्म क्या होता है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और सीएनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है चंद्रकांत सतीजा। यानी चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। चंद्रा एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्टेशन के संस्थापक एवं सीईओ हैं। ये छात्रों को मोटिवेशन स्पीच देते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, चंद्रकांत सतीजा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? और इसका आंसर है साहित्य यानी लिटरेचर। यानी नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। कनाडा के लेखिका एलिस मुनरो को 2013 में नोबेल मिला था और वो प्रथम कैनेडियन थी जिन्हें साहित्य में 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2009 में उन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था। उनका अंतिम संग्रह था डियर लाइफ। उन्होंने और कोई सारी किताब लिखे हैं जिसमें रनवे हैं, द लव ऑफ ए गुड ओमेन लिखे हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिटरेचर यानी साहित्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ सदस्यों में कार्यरत किस पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी का गाजा के शहर में मृत्यु हो गई? और इसका आंसर है वैभव अनिल काले। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ सदस्यों में कार्यरत वैभव अनिल काले पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का गाजा के शहर में मृत्यु हो गई। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, वैभव अनिल काले। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले को गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद उनकी मौत हो गई। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास युद्ध के मौजूदा दौर की शुरुआत के बाद से गाजा में यह पहली अंतर्राष्ट्रीय मौत है। गाजा पट्टी मुख्य शहर है जो वर्तमान में फिलिस्तीनी प्रशासन का हिस्सा है। और संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन 15 मई से कहां शुरू हुआ? 15 मई से कहां शुरू हुआ है? और इसका आंसर है दिल्ली। यानी 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन 15 मई से दिल्ली में शुरू हुआ है। और इंडिया स्किल प्रतियोगिता हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दिल्ली। किस स्थानों में आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में 47 और शेष 14 कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आयोजित किया जाएगा। और विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लायंस, फ्रांस में।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा किया है? और इसका आंसर है केनिया। यानी भारत सरकार ने केनिया को बाढ़ से निपटने के लिए 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता देने का घोषणा किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, केनिया। केनिया की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। और केनिया की मुद्रा क्या है? केनियाई शिलिंग। और केनिया के राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। देखिए, इस विनाशकारी बाढ़ से 267 लोगों की मारे जाने की खबर है और 3,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने मझगांव डक लिमिटेड की कौन सी स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? और इसका आंसर है 250वीं वर्षगांठ। यानी रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने मझगांव डक लिमिटेड की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर 250 रुपये के सिक्के जारी किए हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 250वीं वर्षगांठ। मझगांव डक लिमिटेड की स्थापना 1774 में किया गया था। 1960 में इसका राष्ट्रीयकरण कर भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया था। मझगांव डक लिमिटेड केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सैन्य शिपयार्ड है और मझगांव डक लिमिटेड को 2006 में भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। भारत सरकार अधिकतम कितने रुपए के सिक्के जारी कर सकता है? एक सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है भारत सरकार अधिकतम 1000 रुपया और न्यूनतम 50 पैसे का सिक्का जारी कर सकता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, मंगोलिया में आयोजित यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? और इसका आंसर है पंचतंत्र, रामचरितमानस और हृदयलोक लोकन। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब देखिए, पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। रामचरितमानस तुलसीदास और हृदयलोक लोकन इसके लेखक हैं आचार्य आनंदवर्धन। अब देखिए, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और इसका महानिदेशक कौन है? आंड्रे अजाले। और एशिया प्रशांत के लिए 2024 क्षेत्रीय रजिस्टर में 20 वस्तुओं को शामिल किया गया, जिसमें भारत के 3 है, पंचतंत्र, रामचरितमानस और हृदयलोक लोकन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय वायुसेना ने कहां पर याड्रॉप विदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? और इसका आंसर है आगरा। इसका आंसर है आगरा। यानी भारतीय वायुसेना ने आगरा में याड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आगरा। यह आपात स्थिति के दौरान तुरंत और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है और इसमें 200 घायलों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आगरा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय उर्वरक सहकारी यानी इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका आंसर है बलवीर सिंह। यानी भारतीय उर्वरक सहकारी के उपाध्यक्ष के रूप में बलवीर सिंह को चुना गया और उन्हें लगातार दूसरी बार
इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिएगा इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बलबीर सिंह। अभी देखिए हाल ही में दिलीप संघानी को भारतीय उर्वरक सहकारी का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय उर्वरक सहकारी यानी इफ्को की बात करें, इसकी स्थापना 1967 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए टीम का कप्तान किसे बनाया है, और इसका आंसर है नजमुल हुसैन सांतो। यानी बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए नजमुल हुसैन सांतो को अपना कप्तान बनाया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नजमुल हुसैन सांतो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 2024 कब मनाया गया, और इसका आंसर है 15 मई को। यानी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 15 मई। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 का थीम क्या है, परिवार और जलवायु परिवर्तन। यानी इंटरनेशनल फैमिली डे 2024 का थीम क्या है, फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज।